चलिए, इंटीग्रल कैलकुलस की आज की क्लास में हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम कंप्यूट करेंगे। अब तक जिन सॉलिड को हमने फॉर्म किया, जिन कर्व्स के एरिया को हम रिवॉल्व करके सॉलिड जनरेट कर रहे थे, वो कार्टेशियन फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म में थे। अब जो कर्व्स होंगे आपको पोलर फॉर्म में दिए जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि ऐसा ये कर्व है r इक्वल्स टू एफ थीटा। इस कर्व की बाउंड्री और लाइन थीटा इक्वल अल्फा और थीटा इक्वल बीटा के बीच में जो एरिया लाई करता है, इस एरिया को हम इनिशियल लाइन यानी कि लाइन ऑफ थीटा इक्वल 0 के अबाउट रिवॉल्व कर देते हैं। इसके अबाउट रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड जनरेट होता है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। इस एरिया को जो कर्व r इक्वल थीटा और लाइन थीटा इक्वल अल्फा थीटा इक्वल बीटा के बीच में बाउंड है, इस एरिया को हम रिवॉल्व करते हैं इनिशियल लाइन के अबाउट। तो जो सॉलिड जनरेट होता है, हमें उसका वॉल्यूम कंप्यूट करना है। तो बहुत से तरीके हैं, मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आप इसमें इमेजिन करें एक एलिमेंट्री एरिया, जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, r डेल्टा थीटा डेल्टा r। छोटा सा एक हमने एलिमेंट्री एरिया इसमें एज्यूम कर लिया। तो भैया जब आप इस पूरे एरिया को रिवॉल्व करोगे, तो जो एरिया हमने एलिमेंट्री एरिया सपोज किया है, ये भी रिवॉल्व होगा। तो जब आप इस एलिमेंट्री एरिया को रिवॉल्व करोगे इनिशियल लाइन के अबाउट, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक डिस्क फॉर्म कर लेता है। इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? समझिएगा, जब भी आप किसी एरिया को किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो जो रिंग शेप्ड बनती है, इसका वॉल्यूम होता है ये एरिया जिसे हम रिवॉल्व कर रहे हैं इनटू इस पाथ की सरकमफ्रेंस, जिस पाथ पे ये मूव किया जा रहा है, रिवॉल्व किया जा रहा है। तो एलिमेंट्री एरिया अगर हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट r थीटा पर सिचुएट है, तो ये डिस्टेंस r और ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, तो जो रेडियस है इस डिस्क की, ये हो जाएगी r sin थीटा। तो डिस्क का वॉल्यूम होगा इस पाथ की सरकमफ्रेंस क्या आएगी? रेडियस है r sin थीटा, 2 पाई r sin थीटा। किस एरिया को रिवॉल्व किया हमने? r डेल्टा थीटा। तो ये बन जाता है 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा। हेंस टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो डिस्क बनी है इसके वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, यानी इस टाइप के सभी वॉल्यूम्स का सम। अब एलिमेंट चूंकि डबल इंटीग्रल का था, तो ये डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी आर डी थीटा। वेल, r की लिमिट 0 से बाउंड्री तक, बाउंड्री पे मैं r को r ही इमेजिन कर देता हूं। थीटा की लिमिट अल्फा से बीटा तक। तो थीटा कांस्टेंट रखते हुए पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो आपके पास फॉर्मूला बन गया है पोलर फॉर्म में, डबल इंटीग्रेशन में। अगर सिंगल इंटीग्रेशन में आप चाहते हैं तो ऐसे ऑपरेट कर लें इसे। r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, 2/3 पाई r क्यूब, लिमिट 0 टू r ही डाली, साइन थीटा डी थीटा, 2/3 पाई साइन थीटा अल्फा टू बीटा r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन में r की वैल्यू आप कर्व की इक्वेशन से डाल लें और इंटीग्रेट कर लें, तो ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। वेल, अगर रिवॉल्यूशन रहा होता, ये तो इनिशियल लाइन के अबाउट है, अगर इस एरिया को घुमाया होता हमने y एक्सिस, यानी लाइन ऑफ थीटा इक्वल पाई बाय 2 के अबाउट, इफ रिवॉल्यूशन इज अबाउट line
थीटा इक्वल पाई बाई 2, तो तब वॉल्यूम बन जाएगा 2/3 पाई अल्फा टू बीटा आर क्यूब, तब कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि तब रिंग ऐसे फॉर्म होगी। इज इट क्लियर? अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है आपको, द कार्डाइड R इक्वल्स टू A टाइम 1 माइनस cos थीटा। क्या होता है ये कार्डाइड? इसकी शेप इस प्रकार से बनी होती है। R इक्वल्स टू A टाइम 1 माइनस cos थीटा। इसे रिवॉल्व कर दिया गया इनिशियल लाइन के अबाउट। तो यहां पे एक पॉइंट समझने वाला है कि आप इस कार्डाइड को, जो कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इनिशियल लाइन के अबाउट अगर आप रिवॉल्व करते हैं तो आप इसका ये अपर पोर्शन रिवॉल्व करें या लोअर पोर्शन रिवॉल्व करें या टोटल कार्डाइड को रिवॉल्व करें, सॉलिड एक ही जनरेट होगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम आएगी कि किसी एरिया को उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है, तो आप बस ये इमेजिन कीजिएगा कि उस लाइन ऑफ सिमेट्री के एक साइड का पोर्शन रिवॉल्व किया गया है, उससे वॉल्यूम निकालने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही बनना है। तो हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि कार्डाइड का अपर हाफ थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल पाई तक का जो हाफ है, इसे रिवॉल्व किया जाता है। जो सॉलिड जनरेट होता है, हमें इसका वॉल्यूम कंप्यूट करना है, यह वॉल्यूम निकालना है पूरा। चलिए, तो रिवॉल्यूशन किसके अबाउट है? इनिशियल लाइन के अबाउट। सीधे डायरेक्ट रिक्वायर्ड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स 0 टू पाई। अपर हाफ में 0 टू पाई तो रहेगा। देखो, बोथ साइड आप इवॉल्व करोगे तो भी वॉल्यूम आएगा, लेकिन अगर आप लिमिट 0 से 2 पाई लगाओगे तो अपर हाफ से जनरेटेड वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, लोअर हाफ से जनरेटेड वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। जब आप टोटल लिमिट लगाओगे वो 0 बन जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। तो जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है किसी एरिया को, तो आप यही सपोज करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री के एक साइड का पोर्शन रिवॉल्व हुआ है, और आप उसे एज्यूम करके सॉलिड का वॉल्यूम निकालोगे, बिल्कुल सही वॉल्यूम आएगा। 2/3 पाई 0 to पाई। R की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कार्ड, A क्यूब 1 माइनस cos थीटा होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। यहां तो और भी आसान काम है, 1 माइनस cos थीटा को t पुट करें, साइन थीटा डी थीटा dt आ जाएगा। तो पुट कर लिया 1 माइनस cos थीटा को t, ऐसा करने पर इसका डिफरेंशिएट साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, टी का डिफरेंशिएट डी टी। 2/3 पाई 0 टू पाई a क्यूब 1 माइनस cos थीटा टी, टी क्यूब हो गया, साइन थीटा डी थीटा डी टी। लिमिट्स अभी थीटा की थी, अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया टी के अंदर, तो लिमिट हमें टी की चाहिएगी। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट यहां डाली थीटा की, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, t की वैल्यू 0 आ गई। फिर पाई डाला, थीटा को cos पाई माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, 1 1 2, t की वैल्यू 2 आ गई। 2/3 पाई a क्यूब, t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/4, लिमिट 0 टू 2, 2/3 पाई a क्यूब, 2 की पावर 4 16/4 4, तो यह आ जाता है 8/3 पाई a क्यूब। दैट्स इट। अब आप ऐसे ही रिवॉल्यूशन, अगर लाइन थीटा इक्वल π/2 के अबाउट हो, तो जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम निकालना एक प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर
कार्डाइड आर इक्वल ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लेना, ये वाला कार्डाइड। इसे इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करके जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम निकालना, फिर इसी कार्डाइड को लाइन थीटा इक्वल पाई बाई 2 के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम निकालना। बस इस टॉपिक पे तो इतना ही काम करेंगे आप। अब अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।